हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लिवियन क्लासेस। आज आप लोग के साथ फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्तृत उत्तरीय हैं या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड 2023 जो है। साथ ही आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है काफ़ी नज़दीक है, तो अपनी तैयारी को निश्चित तौर पर करते रहें। और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग यही क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। साथ ही अन्य और भी जो अति लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या अन्य जो भी कुछ क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अच्छा से अच्छा मार्क्स है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना देखते हैं कि हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। अब जो मेंडल का नियम है, आप जानते हैं कि जो मेंडल का नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताया है मेंडल के नियम में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि पूछ रहा है कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। प्रभाविता नियम का वर्णन करना है। एक चीज और आप सुनिश्चित कर ले कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक में जो पूछे जाएंगे, तो इनका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बड़ा आंसर होगा। तो अच्छे ढंग से इसको तैयार करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम इसको देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा, अच्छे तरीके से लिख करके तैयार कर लेंगे। तो प्रभाविता का नियम, इसमें कहा है कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। अब जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है, जैसे प्रभावी और अप्रभावी दो लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था मेंडल ने, तो प्रभाविता का नियम जो कि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी के ऊपर अपना असर दिखाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो लंबा होता है, जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इन दोनों के माध्यम से हम जो प्रभाविता का नियम है इसको समझेंगे। शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी और शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य यदि हम जब संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो सभी के सभी बन रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी शंकर लंबे होंगे। सभी के सभी पादप जो होंगे वो शंकर लंबे होंगे। अब यहाँ पे ये बौना है, शुद्ध बौना है और ये शुद्ध लंबा है, लेकिन जो पादप तैयार हो रहा है वो कैसा हो रहा है? शंकर लंबा हो रहा है, यानी ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। तो इसमें अप्रभावी लक्षण कौन सा हुआ? शुद्ध बौना। बौना क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। और इसमें प्रभाविता का नियम कह रहा है, जो कि प्रभावी होता है। तो प्रभावी कौन सा होता है? शुद्ध लंबा जो होता है वो प्रभावी होता है, ठीक है। तो इसको अब इसका आंसर तो काफी लॉन्ग है, इसको हम लोग देख करके अपने बुक से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंग सहलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। रेखा चित्र की सहायता से, जैसे ये रेखा चित्र की सहायता से वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब इसमें दो क्वेश्चन आपका कह रहा है। पहला कह रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति क्या है। तो लिंग संलग्न वंशागति को समझेंगे सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुणसूत्र है एक्स और वाई या एक्स एक्स होता है, ठीक। अब इसमें लिंग संलग्न वंशागति क्या है? जो लिंग संलग्न वंशागति है, जैसे आपका हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ये एक्स लिंग संलग्न वंशागति के अंतर्गत आता है, जो कि उसके लिंग के साथ, यानी उसके जो वंशागत का जो गुण है या जो जीन है, उस जीन पे ये स्थानांतरित रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, ठीक है। और कह रहा है कि मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो इसकी हम रेखा चित्र के सहायता से वर्णन कर देंगे। जैसे वर्णांध है, वर्णांधता की है या हीमोफीलिया का है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल इसमें वर्णांधता का देख लेंगे कि जो वर्णांधता है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें
जो वर्णांध व्यक्ति है या जो स्त्री है वो वर्णांध है। मान लेते हैं कि इसमें जो पुरुष है वो वर्णांध है, वर्णांध पुरुष है, और जो स्त्री है वो सामान्य है, सामान्य स्त्री। अब इन दोनों की वंशागति क्या होगी, ठीक है। तो जो वर्णांध पुरुष है, पुरुष में XY पाया जाता है, और वर्णांधता की जो बीमारी है वो X लिंग संलग्न वंशागति के अंतर्गत आता है, तो X पे हो जाएगा, ठीक है। और स्त्री जो है वो सामान्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी जो वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री के साथ जब करा दिया जाएगा तो उसकी जो संतान होगी उसकी वंशागति कैसी होगी, उसमें वो कह रहा है कि रेखा चित्र की सहायता से। तो रेखा चित्र की सहायता से छोटे से एग्जांपल से समझ लेंगे। अब ये जो इसका जो निषेचन होगा X और X, इसमें भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो होगा X और X, इसमें भी रहेगा। फिर XY और XY। अब यहां पे समझेंगे भाई X और X क्या होता है, पुत्री, क्योंकि X और X आप देख ही रहे किसमें है, स्त्री में है, स्त्री यानी फीमेल, और पुत्री क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये भी वही है, लेकिन ये दोनों पुत्रियां कैसी होंगी, ये दोनों पुत्रियां वाहक होंगी, वर्णांध पुत्रियां नहीं होंगी, वाहक होंगी। जब इनके दोनों X जीन पे पाया जाएगा, जब दोनों X जीन पे पाया जाएगा तब ये कहलाएंगी वर्णांध पुत्रियां, नहीं तो ये क्या कहलाएंगी, वाहक पुत्री, ठीक है। अगला जो है XY, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं पाई जाएगी, तो ये सभी के सभी कैसे होंगे, सामान्य पुत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझा लेंगे। भाई पुरुष का क्या होता है, XY होता है, तो जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे, लेकिन जो पुत्रियां होंगी वो वाहक पुत्री होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। लिंग निर्धारण में मनुष्य का लिंग निर्धारण पूछ दे, पक्षियों का लिंग निर्धारण पूछ दे, या फिर मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण पूछ दे, XX या XY गुणसूत्र का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में पूछ दे। इसको, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले तो समझेंगे लिंग निर्धारण क्या है। तो लिंग निर्धारण जो है ये निर्धारित करता है कि वो पुरुष है या स्त्री है, उसके लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। जैसे XY है तो पुरुष है, और X और X है तो स्त्री है, समझ जाएंगे। फिर कार्य पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। अब यहाँ पे लिंग का निर्धारण, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे पक्षियों के बारे में, ठीक है, कि पक्षियों का जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो जो पक्षी हैं, इन पक्षियों के लिंग निर्धारण की क्रिया में जो मादा होती है उसके अंडाणु के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो संतान उसकी होगी वो संतान के नर होगा या मादा। जैसे पुरुषों में या स्त्रियों में, यानी मानव में पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX, लेकिन पक्षियों में क्या होता है कि इसके विपरीत होता है। जो नर पक्षी है और मादा पक्षी है, इसमें क्या होगा कि नर में Z और Z दोनों समान होते हैं, ये समयुग्मजी होते हैं, ठीक है। लेकिन मानव में जो पुरुष है, ठीक है, जैसे पुरुष है जो है मनुष्य में, तो पुरुष में क्या होता है वो विषम युग्मजी होता है, उसमें विषम युग्मजी होता है, उसमें XY पाया जाता है, इसमें Z यानी सम युग्मजी, और इसमें जो मादा पक्षी होगी वो ZW होगी, ठीक है। अब यहां पे इसका हम निषेचन जब देखेंगे तो इस निषेचन में, ठीक है, अब कैसे निर्धारण होगा, निर्धारण की प्रक्रिया में सेम वही हो जाएगा, ZZ, ठीक है, फिर ZW, फिर ZZ और ZW। इस प्रक्रिया को समझ लेंगे। ZZ क्या है, नर के लिए है तो नर, ZW किसके लिए है, मादा के लिए है तो मादा पक्षी, सेम आगे वही चीज है। तो इस तरीके से इनमें लिंग का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। भाई ZZ किसमें होता है, नर में, और ZW मादा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र विवरण के नियम का वर्णन कीजिए। जैसा कि अभी बताया कि मेंडल का जो नियम है स्वतंत्र विवरण का नियम, प्रभावता का नियम,
पृथक्करण का नियम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे भी दिया है प्रभाविता का नियम और यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख ले, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम का है या पृथक्करण का नियम का है या युग्मकों की शुद्धता का नियम का है। ठीक है, उसमें उसकी युग्मकों की शुद्धता को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे को लेकर के मध्य संकरण कराया जाता है तो सभी के सभी संकर पादप प्राप्त होते हैं। फिर उन संकर पादप के मध्य F2 जनरेशन में जब कराया जाता है निषेचन तो उसमें जो पादप प्राप्त होंगे वो उसमें पृथक्करण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिप्पणी करने का। पहले भी हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो टिप्पणी का क्वेश्चन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण जिसमें गंजापन वगैरह जैसी है, एनीमिया है, लिंग प्रभावित लक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है लिंग सीमित लक्षण जो कि लिंग के सीमित ही रह जाता है। जैसे पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आना, स्त्री में न होना, लिंग सीमित लक्षण के अंतर्गत आता है। तो इन क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिंग प्रभावित लक्षण और लिंग सीमित लक्षण अंतर करने के लिए इसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में अंतर कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो जीव विज्ञान में पूछे जाते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे ऐसे आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ताकि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो और इसलिए बहुत आसानी से हम लोग बायोलॉजी का जो आपका एग्जाम है आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे।